का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति यानी कि वो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने अपने कामकाज से मुक्ति ले ली है और जयपुर में रह रहे हैं। तो कन्यादान कविता जो है ये एक परंपरा से चला हुआ जो ट्रेडिशनल हमारा आ रहा है कि कन्या का दान करना, ठीक है। तो इस विषय में इन्होंने कहा है कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत मीन्स परंपरा जो हमारी चली आ रही है, ठीक है, उसका आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे होता है चमक में एक तरह से बंधन होते हैं। तो क्या है, समाज हमारा ऐसा है कि जब भी कोई उन्होंने स्त्री को दबाना होता है, ठीक है, कि वो ऊपर उठ ना सके या वो आगे बढ़ ना सके, प्रगति की ओर ना अग्रसर हो सके, तो उन्होंने क्या करना है, उसके चरित्र पर कोई ना कोई प्रतिमान गढ़ देना, ठीक है। तो कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। उपहास मीन्स मजाक या ताना, इन चीजों का ताना बाना छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण मीन्स आदर्श रूप देना का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, ठीक है ना, माँ के निकट होती है सबसे बेटी, क्योंकि बेटी माँ से ही अपना सुख दुख, अपनी कोई प्रॉब्लम, जो भी कोई बात है वो अपनी माँ से ही कर सकती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। अंतिम पूंजी जो धन या जो भी कोई चीज हम संभाल कर थोड़ा थोड़ा जोड़ कर रखते हैं और उसे किसी मुसीबत में हम निकालते हैं, खर्च करते हैं, यूज करते हैं, तो वो अंतिम पूंजी है। तो बेटी भी एक माँ के लिए अंतिम पूंजी है। वो उसे सिर्फ जब उसका विवाह करती है तभी वो किसी को सौंपती है, अदरवाइज उसको ये होता है बेटी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे पास रहे। कविता में कोरी भावुकता, इमोशनल भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रमाणित अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता भाव, ठीक है, भावना अभिव्यक्त हुई है, यानी कि प्रकट की गई है, ठीक है। तो कन्यादान कविता एक माँ अपनी बेटी के विवाह के समय की बात कर रही है। जब वह कन्यादान कर रही है तो बेटी का और माँ का क्या उस समय मानसिकता है, उसके बारे में यहाँ पर कवि ऋतुराज ने वर्णन किया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो माँ लड़की का कन्यादान करती है, उस समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो कवि कहता है कि जब कन्यादान माँ कर रही है, कितना प्रमाणिक कि उसका दुख, प्रमाणिक वास्तविकता, उसके दुख की वास्तविकता वहां पर देखने को मिल रही है। लड़की को दान में दे देगा, ठीक है, जब लड़की का वह कन्यादान कर रही है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा प्रमाणित था, ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में उसकी वह एक अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की सयानी नहीं थी यानी कि वो अभी विवाह के योग्य नहीं हुई थी। उसने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था, उसे अपनी जिंदगी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था अभी उसे। वह भोली थी और स्वभाव से वह सरल थी, ठीक है, कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। कि उसे सुख का आभास यानी कि उसने सुख ही सुख, खुशियां ही महसूस की थी। उसे दुख बांचना मीन्स होता है पढ़ना, पर यहाँ है उसने अनुभव नहीं किया था।
उसने दुख कोई नहीं देखा था, क्योंकि वो अपने माता पिता के घर में थी। उसे हर तरह का सुख, हर तरह की उपलब्धि प्राप्त थी। ठीक है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कि वह दुखों को गहराई से नहीं समझ पा रही थी। उसे सुख का धुंधला, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की, कि उसे धुंधला प्रकाश था, अर्थात सुख की अनुभूति तो उसे पूरी तरह थी, पर उसे दुख नहीं था। वह कल्पना लोक में विचरण कर रही थी। कल्पना मीन्स इमेजिनेशन। ठीक है, कि उसने कुछ नहीं भोगा था वास्तविकता में, वो सारा सोच रही थी, अपनी वह मन की कल्पना यानी कि इमेजिनेशन की वो भी कर पा रही थी। ठीक है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो कन्यादान के वक्त माँ उसको शिक्षा दे रही है लड़की को कि तुम अब दूसरे घर जा रही हो, तुमने समाज में रहना है, समाज में आगे बढ़ना है, जीना सीखना है, तो तुमने किन बातों का ध्यान रखना है। तो कन्यादान के समय माँ उसको 3 शिक्षाएं लड़की को दे रही है। तो पहली शिक्षा दे रही है वो कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मीन्स मुग्ध, ठीक है, मोहित होना। कि माँ ने कहा पानी में झांक कर, कि जब भी तुम पानी में हम देखते हैं अपना चेहरा, तो हमें अपना चेहरा क्या है, आईने की तरह उसमें दिखता है, जैसे हम शीशे में अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है। तो उसको अपने चेहरे को देखकर यानी कि अपनी सुंदरता पर कभी भी मोहित मत होना। ठीक है। ये वास्तविक तौर पर एक भ्रम है। लड़कियों में ये खासियत होती है कि जब भी वो तैयार होती है, गहना वगैरह देखती हैं, कि वो अपने सुंदरता पर मुग्ध होती है। ठीक है। तो इस पर आप मत रीझना, एक बात हो गई। दूसरी है, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग में जलकर कभी भी आत्महत्या मत करना। ठीक है। आग है जो, इसका कभी भी दुरुपयोग मत करना, इसका हमेशा सदुपयोग करना। सदुपयोग मीन्स खाना बनाने के लिए आग का उपयोग करना। कभी भी इसका दुरुपयोग मीन्स बुरा प्रयोग नहीं करना है। तुमने कभी आत्महत्या नहीं करनी है। अगर तुम किसी तरह से समाज द्वारा, किसी के द्वारा भी अगर आपको परेशान या ताना दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो तुमने अपनी कायरता नहीं दिखानी है, तुमने उसका विरोध करना है। ठीक है। थर्ड है, शिक्षा दी है उसने, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो यहाँ कवि कह रहा है कि माँ शिक्षा तीसरी ये दे रही है अपनी बेटी को कि वस्त्र आभूषण गहने, आभूषण गहने, कपड़े और गहने जो हैं वो स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले कारक हैं। ठीक है। कि स्त्री की शोभा बढ़ाने वाले कारक हैं, पर वास्तव में ये भ्रम है, वह इनके लोभ में आ जाती है, और ऐसा तुमने कभी नहीं करना। तुम्हें वस्त्र और आभूषण के बंधनों में नहीं बंधना है। ठीक है। कि ये बंधन मोहग्रस्त बंधन है जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो क्या लास्ट शिक्षा दे रही है? माँ कह रही है लड़की बनकर तो रहना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अथवा अर्थात समाज में दबकर कायर बनकर मत रहना। कि अगर समाज तुम्हारे ऊपर कोई बोझ डालता है, कोई परेशानी देता है, तो तुम उसको बहिष्कार करना, उसका विरोध करना, तुम अपने दृढ़ निश्चय के साथ समाज में विचरण करना, ताकि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को पहचाने। ठीक है। तो यहाँ पर अगर जैसे दहेज वगैरह प्रथा जो हमारी चल रही है, उसके कारण बहुत सी लड़कियां हैं, हम सुनते हैं समाज में कि किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। तो ये काम हमने नहीं करना है। हमने ऐसी कुरीतियों का, जो समाज में बुराइयां हैं, इसका विरोध करना है।
ताकि जो समाज है वो तुम्हारे व्यक्तित्व को भली भांति समझ सके। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं।